बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और अभी तक भारत में 670 से ज्यादा यानी 700 के करीब ओमिक्रॉन के केसेस आ चुके हैं। 21 राज्य तक ओमिक्रॉन फैला हुआ है। लेकिन जानते हैं, शुरू में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं सरकारों से एक बात कहना चाहूंगा। आप पाबंदियां लगा रहे हैं, आप नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, आप ये कहते हैं, जैसे दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि येलो अलर्ट रहेगा, और इस तरह की न जाने कितनी कोशिश, न जाने कितनी कवायद की जा रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है, पहले लोगों ने क्रिसमस का जश्न मनाया, अब नए साल का जश्न मनाने की तैयारी है। हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में कोई गोवा में जुटेगा, कोई मुंबई में इकट्ठा होगा, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, मेट्रो सिटीज में लोग इकट्ठा होंगे। इन्हें रोकने के लिए क्यों ना पूरी तरह से जश्न पर पाबंदी लगा दी जाए, क्यों ना पब्लिक गैदरिंग पर पूरी तरीके से बैन लगाया जाए, तभी ओमिक्रॉन से बच सकेंगे। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है, ओमिक्रॉन से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहना ही जरूरी है, सावधानी में ही बचाव है। नमस्ते, मैं राशिद। आप देखें, सबसे पहले भारत में ओमिक्रॉन का डेटा और कोरोना का डेटा क्या कहता है। मेरे दाईं और बाईं तरफ बहुत कुछ आपको नजर आएगा। ओमिक्रॉन 21 राज्य में फैल चुका है, वहीं कोरोना के 24 घंटे में 6358 केस आए हैं। ओमिक्रॉन के 670 प्लस केसेस हो चुके हैं, यानी 700 के करीब। वहीं बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली भी संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली में 165 ओमिक्रॉन केसेस अभी तक आ चुके हैं। क्या थर्ड वेव आने वाली है जनवरी में? महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 167 केसेस हैं, तो दिल्ली में डर भी है। क्या ये कोरोना काल है? क्या नए साल पर कोरोना काल हमारे और आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानियां, दुश्वारियां, चैलेंजेस लेकर के आ रहा है? क्योंकि यहां से जब तस्वीर बदलेगी तो स्क्रीन पर आपको कुछ और भी नजर आएगा। हम आपको ये दिखाएंगे कि आने वाला है नया साल, क्या आएगा कोरोना काल? संक्रमित 670 के पार चले गए हैं। ओमिक्रॉन की रफ्तार बहुत तेज है। मैं ओमिक्रॉन संक्रमण की बात कर रहा हूं। ओमिक्रॉन की कातिल डेट शीट का खतरनाक इशारा आखिरकार क्या है? 21 राज्यों में ओमिक्रॉन। नए साल पर आपको कैसे रहना है सावधान? भारत का कोरोना ट्रैकर मौत का अलार्म बजा रहा है क्या? 2022 में ओमिक्रॉन कितना बड़ा खतरा लेकर के आएगा? और 2020-21 का यह माना जाए कि सिर्फ झांकी रहे, 2022 में कोरोना काल बाकी है। पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, बिग न्यूज। ओमिक्रॉन से पूरे देश में दहशत है। 21 राज्यों में फैल गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओमिक्रॉन संक्रमितों की तादाद 690 से ज्यादा चली गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी चर्चा की गई है। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है, हां लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। और आगे बढ़ते हुए आपको कोरोना की 10 बिग ब्रेकिंग दिखाते हैं, जिसमें ओमिक्रॉन का अपडेट भी आपको नजर आएगा। पहली जो बड़ी खबर है, जो सुबह सुबह आई, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सौरव गांगुली कोलकाता के हॉस्पिटल में एडमिट हैं। भारत में ओमिक्रॉन के 670 से ज्यादा केस यानी 700 के करीब केस हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के एक दिन में सबसे ज्यादा 135 केस अभी तक मिले हैं। ओमिक्रॉन अब तक 20 से ज्यादा राज्यों में फैल चुका है। जर्मनी में कोरोना पाबंदियों के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए। राजधानी दिल्ली में तीसरी लहर की आहट है। 24 घंटे में 331 नए केस आए हैं। राजधानी दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 165 केस हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस अब तक हो चुके हैं 167 यानी 167। राजस्थान में ओमिक्रॉन के कुल 46 केस हैं, यानी दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, गुजरात ये वो जगह है जहां पर ओमिक्रॉन की दहशत ज्यादा है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 10 तारीख से यानी अब से लगभग 2 हफ्ते के बाद में बूस्टर डोज, जिसे प्रिकॉशन डोज का नाम दिया जा रहा है, ये लगेगी। लेकिन ये बूस्टर डोज किस तरीके से लगवा आप सकते हैं, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। क्या होगा ना, चूंकि बूस्टर डोज के लिए पहले से ही आपको फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। फुली वैक्सीनेटेड का मतलब यह है कि कोविन पर आपका डेटा मौजूद होगा। आप जब भी जाएंगे बूस्टर डोज लेने के लिए या फिर प्रिकॉशनरी डोज लेने के लिए, तो कोविन से डेटा निकाला जाएगा। आपको एक हॉस्पिटल से जो ऑथराइज्ड डॉक्टर होते हैं, उन्हें कोमोर्बिडिटी सर्टिफिकेट यानी गंभीर बीमारी से अगर ग्रसित हैं, 60 साल से ज्यादा की आपकी उम्र है, तो ये एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आपको कोविन ऐप पर अपलोड करना है। अपलोड नहीं भी कर पाते हैं, कागज में हार्ड कॉपी लेकर के आप जाएं। वैक्सीनेशन आपको 10 जनवरी से 60 साल से ज्यादा गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, वैक्सीनेशन किया जाएगा। बूस्टर डोज मिलेगा, प्रिकॉशनरी डोज मिलेगा, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन मौत वाला ओमिक्रॉन, और इस कहां पर मौत हुई है ओमिक्रॉन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इतने भर में न रही है कि माइल्ड सिम्टम होता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, ये 4 मुल्क हैं जहां पर ओमिक्रॉन से मौत भी हुई है।
कोरोना का सफर लेकिन पिछले 2 साल में, चूंकि नया साल ये 2 साल 2021 जा रहा है, 2022 आ रहा है, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि 2 साल में कोरोना ने कितना ज्यादा लोगों को बर्बाद किया है, कितने मुल्कों में तबाही लेकर के आया था। दिसंबर 2019 जब चाइना की वुहान में पहला केस आया, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर यानी 2021 जा रहा है, तो ऐसे में 28 करोड़ संक्रमित पूरी दुनिया में हुए हैं। 54 लाख की मौत पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से हुई है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि 2022 में ओमिक्रॉन क्या करेगा, यह भी आप देखें। चूंकि पूरी दुनिया में 108 से ज्यादा देश हैं जहां पर ओमिक्रॉन फैल गया है। भारत में 19 से ज्यादा राज्यों में ओमिक्रॉन फैला हुआ है। लगभग 1.5 लाख मरीज पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के हैं। भारत में 530 से ज्यादा मरीज हैं। पूरी दुनिया में हालांकि 27 मौत हुई है। अच्छी बात, बेहतर बात और राहत की बात यह है कि भारत में मौत जैसी कोई अनहोनी ओमिक्रॉन की वजह से अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। लेकिन आप लापरवाह न रहें, इतना हम कहना चाहेंगे, क्योंकि मुंबई में सृष्टि आपको कुछ दिखा रही है कि नए साल के जश्न से पहले आखिरकार कितने लोग लापरवाह हो रहे हैं। सृष्टि आपको यह भी बताएंगे कि आपको किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है। सृष्टि आपको यह भी बताएंगे कि मुंबई में आखिरकार भीड़ से निपटने के लिए और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कराने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। सृष्टि की रिपोर्ट। महाराष्ट्र और मुंबई में ओमाइक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। कल 23 केसेस जो है ओमाइक्रॉन के महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किए गए हैं और टोटल टैली जो ओमाइक्रॉन केसेस की महाराष्ट्र में हो चुकी है वो 167 केसेस जो है वो हो चुकी है टैली। और साथ ही साथ अगर बात करें कोरोना वायरस के केसेस की तो वो भी बढ़कर जो है 809 केसेस जो है महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किए गए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंधेरी स्टेशन के बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोगों की भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है। जो मास्क प्रोटोकॉल्स है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है प्रोटोकॉल्स है उनका उल्लंघन यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यूजुअली भी हम देखते हैं कि मार्केट हो या स्टेशन हो यहाँ पर भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो कोविड नॉर्म्स है सबसे ज़्यादा यही जगह पर जो है इनकी प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया जाता है। हालांकि जो गाइडलाइंस दी गई थी न्यू ईयर और क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए वो मेन गाइडलाइंस जो थी वो नाइट कर्फ्यू 9 PM से सुबह 6 बजे तक का जो है वो टाइम सेट किया गया है। और हम आपको ये भी बता दें कि हम जब से मार्केट और स्टेशन पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमने ये देखा हुआ है कि लोग जो है वो मास्क प्रोटोकॉल्स और जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन कर रहे हैं। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई में ओमाइक्रॉन के केसेस हो या कोरोना वायरस के केसेस हो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान भी किस तरह से महाराष्ट्र और मुंबई जो है वो कोरोना वायरस से लड़ रही थी। और अब क्योंकि ओमिक्रॉन ने भी मुंबई और महाराष्ट्र और पूरे भारत देश में दस्तक दे दी है तो इसी की वजह से महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों को जो है सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और क्योंकि फेस्टिव टाइम है इसलिए लोगों को और ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत रहती है। क्योंकि गणेश चतुर्थी के दौरान हो या नवरात्र के टाइम पर भी हमने देख चुके हैं कि मार्केट्स में और स्टेशन पर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो देखी गई है। लेकिन पिछले लगभग 1.5 साल में मैं बतौर पत्रकार और आप एक जनता के तौर पर ये सुनते चले आ रहे होंगे कि कोरोना जो है एक महामारी है। अंग्रेजी में बोलते हैं पैंडेमिक। अगर ये महामारी माइल्ड डाउन हो जाती है तो इसे फिर बोला जाता है एंडेमिक, यानी अंत की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन क्या कोरोना पैंडेमिक से एंडेमिक होगा? आप देखें, ब्रिटिश रिसर्चर्स का यह कहना है कि 2022 में कोरोना एंडेमिक हो जाएगा, यानी अंत की ओर होगा, रहेगा लेकिन काफी हद तक कम हो जाएगा, जानलेवा नहीं रहेगा। वहीं फाइजर की रिपोर्ट है 2024 के बाद एंडेमिक बनेगा कोरोना। महामारी प्रोफेसर हैं डॉक्टर तिमोथी, इनका कहना यह है कि कोरोना नहीं जाएगा। स्मॉल पॉक्स इकलौता संक्रमण है पूरी दुनिया में जो पूरी तरह से खत्म हुआ है, लेकिन बाकी कई ऐसे संक्रमण हैं जिनके साथ ऐसा नहीं है। कोरोना की टाइमलाइन पर हर किसी की अलग अलग राय है। कोरोना के क्योंकि कई वेरिएंट हैं इसीलिए राय अलग अलग है। कौन कौन से वेरिएंट हैं आप देखें। ओमिक्रॉन, यूके स्ट्रेन, डबल म्यूटेंट, बंगाल वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, कप्पा वेरिएंट, लैम्डा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, बीटा, गामा, सुपर वेरिएंट, इस तरह के न जाने कितने वेरिएंट्स और सुपर म्यूटेंट, इस तरह के वेरिएंट कई आ चुके हैं। हम आपको हैदराबाद लेकर के चलते हैं। अब्दुल ये बता रहे हैं कि लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं, लोग शायद ये कह रहे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, नया साल आने वाला है और ऐसे में लोग कितने लापरवाह होते चले जा रहे हैं। हैदराबाद से अब्दुल बशीर की रिपोर्ट।
दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, लोगों को बताया है कि कोविड को लेकर कितना सतर्क रहना चाहिए, कितना लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। अभी हम मौजूद है पीवी नरसिम्हा राव मार्ग में, जहां पर कई सारे लोग कोविड के उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं। कई सारे लोग बिना मास्क के हैं और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी आइए चलते हैं, बात करते हैं उन लोगों से जो इसका सीधे सीधे उल्लंघन कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मिस, आपका नाम बताइए। पूजा। आपने यहाँ पर आए हैं, हजारों की संख्या में भीड़ है, आपने मास्क नहीं पहना है, कोविड का पालन नहीं कर रहे, क्यों है? तो मास्क भूल गए घर पे। तो ये आप एक जवान मतलब एजुकेटेड यंग लड़की है, आपको कितना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, कब करने में भूल करना चाहिए था लेकिन भूल गए मास्क घर। अभी आपके पास नहीं है मास्क? नहीं है। तो पब्लिक प्लेसेस में चालान होगा, 1000 रुपये का चालान होगा पुलिस की तरफ से, तो आपको उसका डर नहीं होगा? नहीं है, मगर सही में घर पे भूल गए, हमेशा पहनते हैं, आज भूल गए। तो ये जवाब मिलता है इन यूथ से जो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, खास करके यहाँ पर एक डॉग पार्क में लोगों का। विजय वासिफ के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद। डर जानते हैं क्यों लगता है? क्योंकि कोरोना की न जाने कितनी काली तारीख पूरी दुनिया ने देखी है। वैक्सीन की भी बड़ी तारीख देखी है, लेकिन वैक्सीन के बारे में यह कहा जाता है कि हर एक वेरिएंट पर, हर एक म्यूटेंट पर, हर एक रेप्लिकेशन पर कारगर है या फिर नहीं, इसे लेकर के अभी तक स्पष्ट रिपोर्ट कोई भी नहीं है। लेकिन हम आपको कोरोना की कई काली तारीख दिखाते हैं। इसे मैंने नाम दिया है ब्लैक डेथ शीट। आप देखें, 18 मई 2021 जब 93,387 24 घंटे में आंकड़े आए। 6 मई 2021 जब नए केस की तादाद आप ये देखें कि पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा हो गई, 41,04,188 नए केस पूरी दुनिया में 24 घंटे के अंदर आए। 24 घंटे में 2.5 करोड़ डोज जब दिया गया भारत में, यह तारीख थी 17 सितंबर। 21 अक्टूबर को 100 करोड़ वैक्सीन डोज पूरे किए गए। यानी तारीखें तो दो हैं। एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना की काली तारीख कौन सी थी, जब मौत की वजह से या संक्रमण की वजह से लोग डरने लगे, तो वहीं वैक्सीन की भी डेट है। ये दोनों ही डेट शीट ये बताती है कि कहीं पर तो अचीवमेंट है, लेकिन कहीं पर हमारा फेल्योर है। दुनिया में कई जगह का फेल्योर है। फेल्योर वहां पर होता है जहां हम लापरवाह हो जाते हैं, जहां पर हमारी कैजुअल अप्रोच होती है, और इसी कैजुअल अप्रोच को छोड़ने के लिए कुछ डॉक्टर्स आपको चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, लेट नाइट पार्टीज करते हैं। दोस्तों, पार्टी तो आप कभी भी कर सकते हैं, पर अपनी जान को खतरे में डालकर नहीं, क्योंकि यदि हम लापरवाह होंगे, यदि हम कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से कोरोना का ट्रांसमिशन बढ़ेगा। और ओमिक्रॉन क्योंकि डेल्टा वायरस से भी तेजी से फैलता है, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। एंड आप पार्टीज घर में करिए, बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह मत जाइए। ड्रास्टिक लॉकडाउन अभी जरूरी नहीं है, लेकिन नाइट कर्फ्यू में इकोनॉमिक एक्टिविटी हर्ट नहीं होती है, मेडिकल एंड हेल्थ की एक्टिविटी इफेक्ट नहीं होती है, तो इट इज लाइक अ पार्शियल लॉकडाउन। एंड आई फील इट इज अ वेरी सेंसिबल डिसीजन, बिकॉज नाइट क्लबिंग, गोइंग आउट फॉर पार्टीज, स्पेशली ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल सीजन, इस समय ये चीजें हमारे लिए एक ट्रिगर हो सकती हैं इस वेव को बढ़ाने के लिए। So I would fully support such a decision by the government, and we should all support it. देखिए, नाइट कर्फ्यू को लोग हल्के में ले रहे हैं। कर्फ्यू वर्ड को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो दिन का हो चाहे रात का हो। लोग इसका मजाक भी बना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा एम ओमिक्रॉन और कोविड को फैलने से रोकने का ये है कि पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है एट द गिवन टाइम वो कम हो, ताकि संक्रमण कम हो। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम करने के तरीके, जैसे हमने स्कूल में निकाला था कि सीट छोड़ के बैठो, जैसे हमने बस में निकाला था कि आधी कैपेसिटी में रन करो, हमने एयरलाइंस में भी निकाला था। तो नाइट क्लब अगर क्लोज हो जाएंगे, रात की पार्टियां बंद हो जाएंगी, रात को लोगों का गाड़ियों में घूमना बंद हो जाएगा, तो बहुत हद तक इससे कोरोना का जो कांटेक्ट है पर्सन टू पर्सन वो कम हो जाएगा। और आपको बचाने के लिए ही दिल्ली में येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट का मतलब क्या होता है, दिल्ली में किस तरह की पाबंदियां हैं। अगर आप राजधानी में रहते हैं तो इसके बारे में आप जान जाएं कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक
चूंकि नाइट कर्फ्यू है, और नाइट कर्फ्यू इसलिए लगाया गया है ताकि आम जनता को ओमिक्रॉन अटैक से बचाया जा सके। वीकेंड कर्फ्यू नहीं लागू होगा, यह एक बेहतर बात है। ऑड इवन नियम से दुकानें खुलेंगी कई जगह पर जहां पर आबादी ज्यादा है, जहां पर भीड़ ज्यादा लगती है। स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रहेगा, हालांकि इंडस्ट्री भी खुली रहेगी। रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी के साथ ही खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही खुलेंगे, और इसके अलावा बार पब भी 50% क्षमता के साथ में खुलेंगे। बार्स भी दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ऑपरेशनल रह सकेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स पर पाबंदी है, बैन है, बंद है। बैंकेट हॉल, ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे। होटल के बैंकेट और कॉन्फ्रेंस हॉल भी नहीं खोल सकते हैं। सैलून और ब्यूटी पार्लर अभी के लिए खुले रहेंगे, लेकिन स्पा, जिम, योगा इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। हाँ, आउटडोर योगा की इजाजत रहेगी, और दिल्ली मेट्रो में भी 50% क्षमता के साथ में ही मेट्रो चल सकेगी। अगर आप दिल्ली मेट्रो में खड़े होकर के सफर करते हैं तो इसकी इजाजत नहीं है। शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर है जो हमारे और आपके काम की है। कोरोना वैक्सीन को लेकर के बिग ब्रेकिंग आई है। कोरोना से जंग में भारत को 2 नए हथियार मिले हैं। 2 नई वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। कोवोवैक्स और कोर्बीवैक्स को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। यानी अब भारत में 2 और वैक्सीन आ चुकी है, उसे यूज की मंजूरी दे दी गई है, कोवोवैक्स और कोर्बीवैक्स। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरे ठीक पीछे यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है ना, 4 शब्द, नया साल, कोरोना काल। हम भी यही चाहते हैं, हमारी टीम भी यही चाहती है, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके अपने, आपकी खुद की मनोदशा, कि कोरोना काल जैसे शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। मैं डराना नहीं चाहता आपको, लेकिन आप अलर्ट तो रहें, कैजुअल अप्रोच आप ना रखें। नए साल का जश्न फोन पर भी तो मनाया जा सकता है ना। नए साल का जश्न अपनों से सिर्फ महज मोबाइल फोन पर बात करके भी तो हो सकता है, मैसेजेस भेज करके भी तो हो सकता है, ईमेल शेयर करके भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप आएं, जरूरी नहीं है कि आप जुटें, जरूरी नहीं है कि आप भीड़ जुटाएं। और जश्न इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि मौत का शोक भी हो सकता है, जैसे कि WHO ने भी आपको अलर्ट किया है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।